बात करेंगे पटना के फुलवारी शरीफ केस में पीएफआई की जो सीक्रेट डायरी जब्त की गई है, अब उस डायरी से कई अहम खुलासे सामने आ रहे हैं। इस साजिश वाली डायरी में कई ऐसे संदिग्ध नाम और पते और मोबाइल नंबर मिले हैं जो 2047 में इस्लामिक राष्ट्रवाद वाली साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस डायरी में पीएफआई को भी की जा रही फंडिंग का जिक्र किया गया है। 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने का जो पूरा प्लान था उस पर काम ये लोग कर रहे थे। और वहीं इस केस में गिरफ्तार किए गए अतहर अरमान ने पूछताछ में खुलासा किया है कि बिहार, पटना समेत कई ऐसे जिले जहां पर पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए गए थे, जिसमें केरल से पीएफआई प्रशिक्षक ट्रेनिंग देने आए थे। और खुलासा यह भी हुआ कि केरल में पीएफआई की जड़ें काफी ज्यादा गहरी हो गई हैं। वहीं तमाम खुलासों के बाद पुलिस नामजद आरोपियों की तलाश में बिहार के ऐसे 10 जिले हैं जहां पर छापेमारी कर रही है। तो पीएफआई की सीक्रेट डायरी से कई अहम बातों का खुलासा हुआ है। यह भी बताया जा रहा है कैसे केरल से जो ट्रेनर्स थे वो आए थे और पीएफआई की ट्रेनिंग में उनकी तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही थी। साजिश 2047 जिसका जिक्र, जिसका खुलासा इस बड़ी कार्रवाई के बाद हुआ है, वो बताता है कि कैसे देश विरोधी गतिविधियों में ये लोग संलिप्त थे और न सिर्फ बिहार बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी इसके तार जुड़े हुए थे। तो डायरी में फंडिंग का राज है। और आपको ग्राफिक्स के जरिए चलिए हम ये भी समझा देते हैं कि जो सीक्रेट डायरी पुलिस ने जब्त की है उसमें जानकारी दरअसल क्या क्या दी गई है। तो जानकारियां क्या सामने आई है, डायरी में फंडिंग की जानकारी है, यानी फंडिंग हो रहा था, फंडिंग मिल रही थी लगातार, टेरर फंडिंग, जिसके जरिए ट्रेनिंग को आगे बढ़ाया जा सके। खातों में ट्रांजैक्शन की डिटेल भी सामने आई है। और साथ ही सीक्रेट डायरी में लोगों के नाम, उनके पते, उनके मोबाइल फोन नंबर्स भी उसका भी जिक्र किया गया है। पीएफआई कैंप में आए लोगों की जानकारी और डिटेल भी इस डायरी में दी गई है। ट्रेनिंग देने आए लोगों की डिटेल इस सीक्रेट डायरी में है। ट्रेनिंग देने आए जो भी लोग जहां से भी आए थे उनके फोन नंबर्स भी हैं, उनका एड्रेस भी है, सारी इंफॉर्मेशन है। पीएफआई के मेंबर्स की भी इस डायरी में जानकारी दी गई है। तो पीएफआई की सीक्रेट डायरी जैसे ही हाथ लगी, लगातार इसकी जांच आगे बढ़ी और ये तमाम बड़े खुलासे हुए। और साकेत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से उनका रुख कर रहे थे। साकेत, जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ी है कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो ट्रेनर्स थे वो केरल से आए थे यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए। देखिए, बिल्कुल लगातार खुलासे हो रहे हैं और टाइम्स नाउ नवभारत एक एक खुलासा जो पुलिस इस पूरे जांच पड़ताल में जो पूछताछ कर रही है उसकी एक एक जानकारी टाइम्स नाउ नवभारत अपने दर्शकों को दे रहा है कि किस तरह से ये पूरा मॉड्यूल जो है वो काम कर रहा था। खास करके जो अतहर और अरमान मलिक से जो पूछताछ हुई है उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा ये कहा जा रहा है कि युवाओं को इसमें जोड़ा जा रहा था और 15,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई थी जो बेरोजगार हैं, जो अशिक्षित हैं, ऐसे युवाओं को टारगेट करके उनको ट्रेंड किया जा रहा था। और जो ट्रेनर है वो केरल से आते थे, यहाँ केरल से यहाँ पर पहुंचकर लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे, ये खुलासे हुए हैं। साथ ही साथ आर्थिक जो लेन देन है उसके भी खुलासे हुए हैं कि आखिर जो ये पूरा जो काम चल रहा था उसको फंडिंग कहाँ से हो रही थी, क्या इंटरनेशनल कनेक्शन है फंडिंग को लेकर। ये तमाम चीज़ों को जो जांच एजेंसियां हैं और जो एसआईटी है पटना पुलिस की वो इस पर पूछताछ कर रही है और कई अहम खुलासे मिले हैं। एक डायरी भी पुलिस को रेड के दौरान मिली थी, उस डायरी में कई कॉन्टैक्ट नंबर थे इन लोगों के, उसे भी खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ सबके फोन जो है उसको देखा जा रहा है कि उसके फोन के अंदर कौन कौन सी जानकारियां हैं, कौन कौन से वीडियो हैं, कौन कौन से नंबर है। और खास करके जिस तरह से यहां पर जो गजवाए हिंद नाम से जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था उसके अंदर भी क्या कुछ साजिश चल रही थी, इन तमाम चीजों को पुलिस खंगाल रही है। और एक एक खबर टाइम्स नाउ भारत अपने दर्शकों को बता रहा है कि पुलिस जिस तरह से पूछताछ कर रही है और जो चीजें सामने आ रही है वो काफी परेशान करने वाली है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साकेत आप बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी आगे आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इस